हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए आप शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। अगर आपने इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले प्लेलिस्ट में उसको देख लीजिए। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4, ठीक है, बाय रवि सर कैमक्रश। तो उसको आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं। इसमें मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है बच्चों, देखिए, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। फाइंड द यूनियन निकालना है बच्चों। ये देखिए, ये x है और ये y है, तो x यूनियन y, x यूनियन y। तो देखो क्या क्या आ जाएगा, थोड़ा सा इसको थिन कर। हाँ जी बेटा, 1 3 5 और 1 2 3, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया। ये चीज आ गई हमारी x यूनियन y। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड आप खुद कर लेंगे, थर्ड बताते हैं। x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 का पहाड़ा। मतलब किसका पहाड़ा? 3 का पहाड़ा। 3 6 9 12 ऐसे आगे बढ़ेगा। और b देखो, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब b आ गया मेरा 1 2 3 4 5, 6 से कम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 होता है और 6 से कम होना चाहिए। तो a यूनियन b, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, फिर 9 12, है ना, 15, ऐसे फिर पहाड़ा पढ़ देना आपको। 3 का टेबल आपको लिखते जाना आगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। ओके बेटा, ये वाला आप, चलो मैं ही कर देता हूं थर्ड पार्ट। नेचुरल नंबर 1 से 6 तक और ये वाला 7 से 10 तक। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, फोर्थ पार्ट देखो। ए सेट क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 और 6। और बी सेट क्या बनेगा? 7 8 और 9। अब ए यूनियन बी लिखना है तो आपको क्या करना है? ऐड कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखो बेटा, ये इसमें ये है और इसमें कुछ है ही नहीं, तो बेसिकली यूनियन ए ही आ जाएगा। मतलब इस बार ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? वो ए के बराबर है, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो यही वाला एलिमेंट लिखोगे ना तो वापसी वही आ जाएगी। मतलब दोनों सेट में से कोई एक फाई हो, मतलब नल सेट हो, तो आंसर वही एक सेम सेट आ जाता है। उसके बाद यहां पर पूछ रहा है क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी है। तो पिछली वाली वीडियो आप देखिए, सबसेट 1.3 वाली जो है उसमें आपको दिखेगा। उसमें आपको इंट्रोडक्शन और वीडियो एक्सरसाइज एक ही साथ करवा दी थी मैंने। तो ए और बी, तो यहां पर देखो ए बी दोनों एलिमेंट है। क्या दोनों एलिमेंट यहां मौजूद है? आंसर है हाँ। तो इसका मतलब बेटा ए बी का सबसेट होगा, ठीक है। आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। तो ये यस, इसका तो आंसर आप लिख दोगे यस, राइट। और उसके बाद कह रहे हैं कि ए यूनियन बी क्या आएगा, तो ए यूनियन बी देखो, ए यूनियन बी में ये आंसर आ जाएगा इसका बी वाला। तो ए बी और सी, तो आंसर मतलब बी आ जाएगा। जो अगर मान लो कि कोई ए एक सबसेट है दूसरे वाले सेट का, मतलब देखो ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो है ये क्या है? ये सबसेट है और ये क्या है? ये सुपर सेट है। तो आंसर सुपर सेट आ जाएगा जब इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, थर्ड भी हो ही गया, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ए बराबर 1 2 3 4 है, बी बराबर 3 4 5 6 है और सी बराबर ये, डी बराबर ये। अच्छा, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होंगे बेटा, तो होपफुली ये खुद कर लेना आप। एक काम करता हूं मैं, ये तो स्टार्टिंग वाले चारों तो बड़े आसान है। पांचवा देखो इसका क्या होगा। कुछ नहीं है, उसमें तीनों में आपको यूनियन करना है। मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये तीनों का हो गया, ठीक है। नहीं 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 नहीं, डी नहीं था बेटा जी, इसमें डी नहीं था, सॉरी। 9 10 हटा दो, 9 10 वो डी वाले में है ना। तो इतना कर दो, ठीक है। और सिक्स्थ पार्ट अगर करोगे तो ए यूनियन बी यूनियन डी है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 तो लेना ही लेना है।
5 6 भी लेना है, सी वाला नहीं लेना, मतलब 7 8 नहीं आएगा, 9 और 10। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से कर देंगे, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये बड़े प्यार से हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ से आते हैं। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। अच्छा, इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, मतलब आपको इसमें क्या क्या निकालना है, आप चाहे तो खुद ट्राई करना, मैं लिख देता हूं कि निकालना क्या क्या है आपको। एक तो निकाल लेना ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेना, सेकंड आप निकाल लेना बी इंटरसेक्शन सी, थर्ड निकाल लेना सी इंटरसेक्शन डी, और फोर्थ निकाल लेना ए इंटरसेक्शन सी, फिफ्थ निकाल लेना ए इंटरसेक्शन डी, सेवंथ निकाल लेना बी इंटरसेक्शन डी। इस तरीके से आप बहुत सारे पेयर निकाल सकते हैं। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, आपको दिखेगा वहां पे, मतलब कॉमन चीज आपको निकालनी होती है। इसमें से एक पार्ट मैं बता देता हूं, मान लो कि आपको ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, तो मतलब आपको ए और बी में कॉमन एलिमेंट देखना है। तो बेटा ए और बी में आप कॉमन देखिए, क्या दिख रहा है आपको, 3 4 यहां भी है और 3 4 यहां भी है, तो ये आ जाएगा हमारा 3, 4। ठीक है, कॉमन एलिमेंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 6, फिर से सेम क्वेश्चन है, आपको वही सब निकालना है। जैसे कि यहां तक तो 6th पार्ट देखिए बेटा, 6th पार्ट में आपको इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों कंबाइन करके क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। तो बेटा ये देखो, इसमें इतना मुश्किल नहीं होता, आसान सा क्वेश्चन होता है ये भी। देखो ए कहां है, ए वो रहा, और बी देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी लिखो। देखो ये बी और सी मतलब 7 9 11 13 और एक है 15, ये चीज आ गई हमारी। ओके, अब क्या करना है, देखो ए के साथ में इंटरसेक्शन करना है, तो वहां पे देखो 3 5 7 9 11 है, 7 9 11 यहां भी और 7 9 11 उसमें भी है, तो आंसर आ जाएगा बेटा इसका 7 9 11। इजी है, ठीक है। और एक कर सकते हैं बेटा, चलो जैसे कि ये वाला करना है, इसको करके दिखाते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं, नहीं तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको किसी पार्ट में अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करोगे तो मैं वहीं पर आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। बहुत आसान है बेटा, ए इंटरसेक्शन डी है, अब जैसे ए इंटरसेक्शन डी, ए यूनियन डी है और बी यूनियन डी उसका इंटरसेक्शन है, तो ए यूनियन डी क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे देखो ए यूनियन डी, इधर देखोगे बेटा यहां पर ए यूनियन डी, देखो ए सेट ये है 3 5 7 9 11 और डी है 15 17, मतलब 3 5 7 9 11 15 और 17, 3 5 7 9 11 15 और 17, ये आ गया हमारा ए यूनियन डी। और बी यूनियन सी क्या आ जाएगा हमारा, बी देखो 7 9 11 13 और 11 13 15, मतलब 7 9 11 13 और 15 आ जाएगा, 7 9 11 13 और 15, ये आ गया। अब दोनों का क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन लेना है, मतलब ए यूनियन डी, इसका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन बताना है बी यूनियन सी का। तो आप देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 7 9 11 ये 3 तो है ही, और 15 7 15, तो मतलब क्या आ जाएगा आंसर 7 9 11 15, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से बाकी पार्ट्स भी करेंगे, होपफुली आप आराम से कर पाओगे, आसानी से हो जाएगा, बट थोड़ा पेशेंस रखना है और ध्यान से सोचना, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो x इज अ नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, और b जो है इवन नेचुरल नंबर है, ये तो मतलब ऑड प्लस इवन दोनों है, आप होपफुली आप समझ पा रहे हो। सिर्फ नेचुरल नंबर बोला है तो मतलब ऑड भी हो जाएगा उसके अंदर और इवन भी हो जाएगा, लेकिन जो बी सेट है वो सिर्फ और सिर्फ इवन है, सिर्फ और सिर्फ इवन है, और सी सेट है वो सिर्फ और सिर्फ ऑड है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑड है, और डी क्या है, प्राइम नंबर है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाते हैं। देखो ए और बी में कॉमन क्या है, ये ऑड प्लस इवन है, वो इवन है, मतलब इवन कॉमन हो जाएगा, तो इवन नंबर, इवन सेट ऑफ
इवन नेचुरल नंबर, तो आप ऐसे इसको लिख देंगे, सेट ऑफ ऑल द इवन नेचुरल नंबर। ए और सी में, ए और सी में देखो ये ऑड है, वो इवन ऑड दोनों है, तो इसका आंसर ऑड आ जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर आ जाएगा। ठीक है, बी और सी में देखो, बी और सी ये इवन है, ये ऑड है, कुछ भी नहीं आएगा कॉमन, तो नल सेट या फिर फाई लिख देंगे आप इसमें, राइट। अब ये देखो जरा डी क्या है, डी है प्राइम नंबर, तो डी का जो सेट बनेगा 2 3 5 7 9 11 13 इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ता रहेगा। अरे रे 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 9 नहीं आएगा बेटा, और कोई एक्स्ट्रा लिखा है, इसको नहीं लेना है ना, ये हटा दो यहां से। ठीक है, 17 19 ऐसे आगे जाएगा। तो देखो जैसे बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या कॉमन है, बी देखो इवन नेचुरल नंबर है और ये प्राइम नंबर है, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज कॉमन है, 2। ठीक है, उसके बाद देखो सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, और फिर वो क्या है, डी सेट है, तो ऑड में देखो कई सारे आ जाएंगे ना, 3 5 7 11। बेसिकली देखो, बेसिकली आएगा क्या, मतलब ये कह सकते हो कि सेट डी में से सिर्फ 2 को हटा दो तो जो सेट बचा वही आएगा। ठीक है, मतलब सेट डू मतलब बेसिकली ऐसे लिख सकते हो आप, डी माइनस में 2, सेट डी में से 2 को हटाना, तो ये माइनस कर लो आप, सब्ट्रैक्शन वाली चीज आ गई। क्लियर है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, सारे कॉमन निकालना और आसान होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, बेटा डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिन दो सेट्स के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। अगर किसी दो सेट्स के बीच में कुछ भी अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो ऐसे सेट्स को बोला जाता है डिसजॉइंट सेट या फिर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। देखो ये 1 2 3 4 है और इसमें 4 5 और 6 है, तो इसको हम डिसजॉइंट नहीं कहेंगे क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, 4 कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट नहीं हुए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर दो सेट का इंटरसेक्शन अगर 5 आ रहा है तो बोलेंगे ए और बी जो है वो डिसजॉइंट है, अगर 5 नहीं आया मतलब कुछ एलिमेंट आ गया तो बोलेंगे वो डिसजॉइंट नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये देखो इसमें ए ई आई ओ यू है, इसमें भी ई आ गया तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है। एक्स इज अ इवन नंबर, इवन इंटीजर और ये ऑड इंटीजर है, तो ऑब्वियस सी बात है इस बार कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसका मतलब ये दोनों डिसजॉइंट है क्योंकि एक इवन है और एक ऑड है, कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, ज्यादा सारे पार्ट तो नहीं करेंगे, एक दो पार्ट आपको करके दिखाऊंगा मैं। जैसे फर्स्ट पार्ट का देखो क्या आंसर आ जाएगा, a माइनस बी करना है, तो a में से b घटाना है, तो ये रहा a और ये रहा b, b के अंदर देखो 4 है, इधर 4 नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 काट दो यहां से, 16 नहीं है, 20, तो एक काम करो बस इतना सा लिख दो बेटा, 3 6 9 15 18 और 21, तो ये सेट हमारा आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम मान लो कि बेटा जी ये वाला करे, d माइनस ए करे, तो d ये रहा और a ये रहा, तो d में से a हटाना है, तो इधर देखो 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 15 कट जाएगा बेटा, है ना, 15 यहाँ भी है ना, तो बचा क्या 5 10 20। एक बार रीचेक कर लो क्या 5 10 20 में से कोई एलिमेंट था इसमें, नहीं कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। देखो बेटा जैसे ये देखो c माइनस बी करना है, c माइनस बी, c कहाँ है, c ये रहा, c में से b वाले एलिमेंट हटा ले, तो बेटा देखो 4 हट गया, 8 हट गया, 12 हट गया और 16 हट गया, तो कितने सारे एलिमेंट हट गए, तो क्या बचा 2 6 10 और 14, तो ये हमारा आ गया। इस तरीके से आप बड़े आराम से कर लो, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बिग थिंग, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप करेंगे आपको आराम से हो जाएगा। ठीक है, x देखिए ये x है और ये y है, फाइंड क्या करना, x माइनस वाई, तो अभी बता ही दिया। चलो एक बार लिख देते, ये वाला लिख देते, x में से y घटाना है ना, f b d g, कुछ है इसमें, b है हटा दो, d है हटा दो, तो a कॉमा c बचा। यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन करना है तो कुछ कॉमन है, कुछ देख लो, जो हटाया था वो कॉमन था, b और d,
ठीक है, जो दोनों में हो वो कॉमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, R is the set of real number, Q is the set of rational number, then what is the set of, अरे कुछ नहीं है बेटा, रियल नंबर होता क्या, रियल नंबर होता है रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है। तो बस क्या करना है इसमें, रियल में से रैशनल हटाना, तो बचेगा क्या, इरेशनल बचेगा सारा। रियल में से रैशनल हटा, क्योंकि रियल नंबर में दोनों ही नंबर आ जाते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल, ठीक है। तो होपफुली ये भी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखो ये डिसजॉइंट सेट है, कहीं से भी नहीं, ये देखो ये कॉमन एलिमेंट आ तो गया, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, गलत बात है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट। जस्टिफाई ये करना कि भाई 3 जो है वो दोनों में प्रेजेंट है, क्या ये दोनों डिसजॉइंट, आंसर है नहीं। देखो ए यहां भी है और ए यहां भी है, ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो गया कि डिसजॉइंट कह रहा है। 2 4 6 यहां पर देखो ये सारे ऑड है और ये सारे इवन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ट्रू है। 2 6 10 और डिसजॉइंट, हाँ ये भी देखो यहाँ पर सारे क्या, ये इवन है, यहाँ पे सारे ऑड है, तो ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज हमारे यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए आगे और भी चीजें सीखने के लिए। धन्यवाद।